मेरा नाम आदित्य है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ साथ पार्ट टाइम टीचिंग भी करवाता हूँ। मैंने कल देवकीनंदन जी के शिष्य विजय जी का वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी वीडियो में कई अज्ञानतापूर्वक और शास्त्र विरुद्ध बातें कही और भक्तों पर निराधार आरोप लगाए। सबसे पहले हम ज्ञान पर चर्चा करते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा है, वही सबसे बड़े भगवान है। तो हम देवकीनंदन जी से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप हमें सभी सदग्रंथों में से यह प्रमाणित करके दिखाइए कि कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, तो फिर हम भी मानने को तैयार होंगे। जबकि शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान यह कहता है कि कृष्ण जी दैट इज विष्णु जी, यह सिर्फ 3 लोकों के भगवान हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं है। जैसा कि कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि 3 लोक के देव है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी वीर विदेश। यह सिर्फ 3 लोकों के भगवान हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, अविनाशी गॉड नहीं है। क्योंकि जो भगवान जन्म मृत्यु में आते हैं, जैसे राम ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके अवतार, ये सब जन्म मृत्यु में आते हैं, तो ये अविनाशी भगवान कैसे हो सकते हैं? पूर्ण परमात्मा कोई और है जो कबीर परमेश्वर है। और आपने कहा कि कृष्ण जी बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया, गौरवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाया। तो हाँ, वह यह चमत्कार कर सकते हैं क्योंकि वो भी 16 कला के भगवान है, 8 सिद्धि युक्त है। लेकिन वह किसी की आयु नहीं बढ़ा सकते, वह किसी के श्वास नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यह उनकी आध्यात्मिक क्षमता के बाहर की बात है। यह कार्य सिर्फ समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ही कर सकते हैं। 600 साल पहले भी उन्होंने ऐसे अनेकों चमत्कार किए थे और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से अनेकों चमत्कार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। कृष्ण जी हमारे लिए आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। उन्हीं की भक्ति करने का आदेश हमारे सदग्रंथों में बता रखा है। वेदों में कबीर साहिब की महिमा कविम, कबीर देव, समर्थ कबीर, युवा कबीर, कबीर अमितोजा, कवि संत सोम, अनेक नाम से पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की महिमा गाई हुई है। साथ में आपने एक बात कही कि कबीर साहिब जी ने अपने अनुभव की वाणी में जगह जगह राम और कृष्ण की महिमा गाई है। तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में राम शब्द भी लिखा है और आदि राम शब्द भी लिखा है। अब समस्या यह आती है कि आप राम को दशरथ पुत्र राम से जोड़ देते हो, वहीं तक सीमित करते हो, जबकि कबीर साहिब जी ने वास्तविक राम अविनाशी भगवान की तरफ इशारा किया है। राम क्या है? सबसे पहले यह समझना है, राम एक शक्तिबोधक शब्द है, उस परमात्मा का उपमात्मक नाम है, एक शक्ति की तरफ इशारा करता है। आप इसे दशरथ पुत्र राम से ही मन नहीं जोड़िए। जैसे परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि राम राम सब जगत वखाने, आदि राम कोई विरला जाने। तो कबीर साहब जी ने आदि राम पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की तरफ इशारा किया है, ना कि दशरथ पुत्र राम की तरफ। और आपने कबीर साहब के जन्म के बारे में कुछ निराधार बातें कही। तो आंखों देखा संतों ने और कबीर साहब जी ने अपने जीवन परिचय स्वयं दिया है अपनी वाणियों के माध्यम से। जैसा उन्होंने कहा है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाई, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुतान कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। कबीर साहब जी ने इन चंद पंक्तियों के माध्यम से ही अपना जीवन परिचय दिया और अपने जीवन के बारे में जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई थी उन सब का निराकरण किया। और आपने कहा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को जगतगुरु की उपाधि किसने दी? तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, जगतगुरु क्या होता है? जगत को सत्य ज्ञान देने वाला, सत्य ज्ञान का उपदेश देने वाला। और सत्य क्या है? गीता जी अध्याय 16 श्लोक 24 में बता रखा है, हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। मतलब कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। तो जो संत शास्त्रों के आधार से ज्ञान बताता है, जगत को शास्त्रों का सत्य उपदेश देता है, वही जगत गुरु होता है। और संत रामपाल जी महाराज पिछले 25 साल से भक्त समाज को शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए, समझिए, जानिए, तो आपको स्वयं मालूम चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों का कैसा ज्ञान बता रहे हैं और वे जगतगुरु क्यों है। ये सब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनकर जान और समझ सकते हो। और जैसे कबीर साहब जी ने भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए अपनी वाणी में कई बार बताया है। जैसे उन्होंने कहा है कि 4 भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा तासु सुमरो जाके भुजा अनंत। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके अवतार, ये सब 4 भुजा और 16 कला के भगवान है। और
हम उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसके असंख्य भुजा और असंख्य कलाएं हैं। वह परमात्मा कबीर साहिब है, जिसका हमारे सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। वेदों में उस परमात्मा की कबीर देव कबीर नाम से महिमा गाई है। कुरान में, बाइबल में उसका परमात्मा का नाम है। जैसे बाइबल में लिखा है अल इज कबीर, ऑल माइटी गॉड इज कबीर। और जैसे लिखा है बी होल्ड कबीर इज ग्रेट एंड विल नॉट डिस्पाइज ही इज ग्रेट। बाइबल में स्पष्ट कहा है कि वह परमेश्वर, कबीर परमेश्वर शक्तिशाली है, वह अपने लोगों से घृणा नहीं करता है, वह परमेश्वर समर्थ है। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 राग तिलंग महला नंबर 1 इस वाणी में इसमें लिखा है यक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। उन्होंने, नानक जी ने स्पष्ट किया है कि वो कून करतार मतलब शब्द से सृष्टि रचने वाला परमात्मा हक्का कबीर, वह कबीर ही है, वह धाना कबीर है जो 600 साल पहले काशी में आया था। वही परवरदिगार, सबका मालिक है, कुल मालिक है। और उन्होंने अपनी वाणी में कई बार जिक्र किया है कि धानक रूप रहा करतार, ये काशी वाला धानक ही पूर्ण परमात्मा है। तो इस प्रकार हमारे सभी सदग्रंथों के प्रमाणों से आंखों देखा संतों, परमात्मा को आंखों देखा संतों की वाणियों से और 600 साल पहले कबीर साहिब जी के अद्भुत लीलाओं के माध्यम से आज पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। इसमें आपको कोई शंका नहीं बचती। और जैसे आपने एक प्रश्न उठाया कि ये भक्त संत रामपाल जी के अनुयायी पैसे लेकर काम करते हैं, तो ये आपकी बहुत ही गलत और निराधार बात है। ये आप प्रूफ करके दिखाइए कि संत रामपाल जी के शिष्य पैसे लेकर काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से ज्ञान देते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, सभी विश्व के मानव हमारे भाई बहन हैं। अब जो ज्ञान शास्त्रों का, जो सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है, वही सच्चा ज्ञान हम विश्व के हमारे भाई बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी शास्त्रों का सच्चा ज्ञान मालूम हो। इसमें आप बाधा बनते हो, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी के सभी शिष्य अपनी सेवा और अपना कर्तव्य जानकर निस्वार्थ परमार्थ रूप से सेवा करते हैं। और आपने कहा कि हम इनको कोर्ट तक घसीटेंगे, तो आपका स्वागत है। आप अपने इस निराधार ज्ञान को और कबीर साहब के इस तत्व ज्ञान को कोर्ट में लेकर जाइए, वहीं फैसला हो जाएगा क्या सत्य और क्या असत्य है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान क्या है, शास्त्र विरुद्ध क्या है, वहीं फैसला हो जाएगा। सत साहेब।